प्रयागराज में केपी ट्रस्ट के अध्यक्ष पद के विवाद में नया मोड़ आया है। चौधरी राघवेंद्र नाथ सिंह ने कार्यभार संभाला, जबकि डॉक्टर सुशील सिन्हा ने कोर्ट के फैसले तक चार्ज न सौंपने का ऐलान किया। केपी ट्रस्ट के अध्यक्ष पद के विवाद में सोमवार को नया मोड़ आ गया। पुनर्मतगणना में विजय घोषित हुए चौधरी राघवेंद्र नाथ सिंह ने एक दिन पहले जहां कार्यभार संभाला, वहीं सोमवार को डॉक्टर सुशील सिन्हा ने कोर्ट का फैसला आने तक चार्ज न सौंपने का ऐलान कर दिया है। डॉक्टर सुशील सिन्हा ने प्रेस क्लब में मीडिया से बातचीत में एसडीएम सदर के फैसले पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि मामला मंडलायुक्त के समक्ष और हाईकोर्ट में लंबित है। एसडीएम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए 30 दिन का समय होता है। जब तक कोर्ट से फैसला नहीं आ जाता तब तक वह केपी ट्रस्ट का चार्ज नहीं सौंपेंगे। डॉक्टर सिन्हा ने कहा कि मीडिया के माध्यम से पता चला कि उनका कार्यकाल शून्य कर दिया गया है। अगर ऐसा है तो टीपी सिंह की सदस्यता भी शून्य है, क्योंकि उनके कार्यकाल में ही टीपी सिंह को बहाल किया गया था। उन्होंने सवाल उठाया कि मतगणना के दौरान 55 वोट अनाधिकृत बताए गए थे। जब दोबारा मतगणना हुई तो उनकी संख्या 195 कैसे पहुंच गई। कहा कि मेरे वोटों में अलग अलग स्याही के 2 टिक लगाए गए, जिसके कारण वे अनाधिकृत हो गए। यह भी कहा कि पूर्व में आरओ प्रमोद कुमार ने न्यायालय में हलफनामा दिया कि बैलेट पेपर पहली मतगणना समाप्त होने के बाद भीड़ के सामने खुले पड़े थे। पहली मतगणना में उसी नियम का पालन हुआ जो 2013 और 2018 के चुनाव में हुआ था। एसडीएम पर उठाए सवाल। डॉक्टर सुशील सिन्हा ने कहा कि एसडीएम अभिषेक सिंह ने 22 मार्च 2025 यानी शनिवार की रात्रि 10:32 पर आदेश जारी किया। अगले दिन 23 मार्च 2025 की शाम को 7 बजे वह आदेश अपलोड किया गया और आदेश दिया कि 7 दिन के अंदर पुनर्मतगणना कराई जाए। इस दौरान हाईकोर्ट में वकीलों की हड़ताल चल रही थी। अपने ऊपर लाखों रुपए खर्च करने के आरोपों पर कहा कि वह मानहानि का दावा करेंगे। यह भी कहा कि 100 रुपए के सदस्यता शुल्क को विपक्षीगण चालू नहीं रखना चाहते। इस दौरान प्रवक्ता पवन श्रीवास्तव, प्रवीण चंद्रा समेत अन्य मौजूद रहे। देखिए प्रयागराज से शिवांगी शर्मा की रिपोर्ट। विषय आपके सामने है और विषय में पूरे जो है आपके सामने रख चुका हूँ। जिस तरीके से षड्यंत्र करके ये सारी चीज़ें जो है की जा रही हैं, उसी का जो है मैं पुरजोर विरोध कर रहा हूँ और माननीय न्यायालय से जो है मुझे उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। आरोप लगते रहे जिस प्रकार से आप पर आरोप है, अभी कल काउंसिल की बैठक में आरोप लगा है। उन्होंने कहा है कि आपके महामंत्री ने पेपर जला दिए अंतिम दिन कार्यकाल के और 6 लाख रुपए आपने अपने पर्सनल यूज के लिए, 45 लाख रुपए वकीलों की फीस के लिए काज पाठशाला के फंड से। आयुष जी आप इसको कह रहे हैं ना, हैं? हाँ बिल्कुल आयुष जी आप कह रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप नहीं मैं चाहता हूं कि लिखित में आप हमको ऊपर आरोप लगाइए, ताकि जो है मैं भी आपसे लिखित में जो है जवाब लूंगा और अगर जो है सत्य नहीं हुआ तो आपके खिलाफ जो है मानहानि का दावा भी करूंगा। और आगे की क्या रणनीति रहेगी, किस तरीके से इस लड़ाइयों को लड़ेंगे आप? देखिए जनता हमारे साथ है और जनता दुखी है। जिस तरीके से ये सारी चीज़ें हुई हैं, घटनाक्रम हुआ है, इसमें कहीं भी डेमोक्रेटिक वे में न्याय के संगत नहीं है और हम सब लोगों का जो है यही विरोध है कि ये गलत ढंग से एक षड्यंत्र के तहत कि इधर जो है हाई कोर्ट की स्ट्राइक चल रही है, उसी दौरान जो जब 7 तारीख से जो है आपने रिजर्व रख रखा था, तो आपने 8 तारीख को क्यों नहीं जो है ऑर्डर दे दिया? आपने 9 तारीख को क्यों नहीं ऑर्डर दे दिया, ताकि मैं जो है इसकी रेमेडी ले सकता था, मैं इसके अपील में जा सकता था, मेरे पास समय रहता जो है जाने का। आपने 7 दिन ऐसे समय में जो है ऑर्डर दिया जिस दौरान कोर्टें बंद थी या कोर्ट में आप जा नहीं सकते थे। वजह लगती है कि के लिए आपने बड़ी अच्छी सुविधा शुरू की थी, 150 रुपये में सदस्यता जी। जिस प्रकार से उन्होंने कल ये कहा है कि आपका कार्यकाल पूरा शून्य कर दिया जाएगा, ये आम कायस्तों के साथ जो हो रहा है, ये आम कायस्तों की लड़ाई है जो उनकी आवाज़ बन के मैं जो है लड़ रहा हूँ। मैं पहले भी इसीलिए लड़ रहा था, आज भी लड़ रहा हूँ और आगे भी लड़ता रहूँगा। और अगर उनके अधिकार के साथ हनन होता है तो मैं इसका जो है पुरजोर विरोध करता हूँ और हर लेवल पे इसकी जो है लड़ाई लड़ूंगा, यहाँ से लेके रोड तक।